आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बिना हमारा ग्रामर का ज्ञान जो है सो अधूरा है। उस टॉपिक को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये स्पीच का पार्ट होता है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, 3, 4, 5, 6, 10 कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, और उन सारे वर्ड्स का रोल अलग अलग होता है। और उन्हें अगर पहचानने के लिए कहा जाता है तो हम कंफ्यूज करते हैं, कौन सा शब्द उसमें से नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रीपोजिशन है। ऐसे जितने भी स्पीच के पार्ट्स हैं उनको पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये तब तक मुश्किल होता है जब तक इसका प्रॉपर ज्ञान हमें नहीं हो जाता। तो इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब होता क्या? स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारे स्पीचेज हैं। और उन स्पीच में शब्दों का प्रयोग रहता है, और वे शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, और सबका रोल अलग अलग होता है, सबका प्लेसमेंट अलग अलग होता है। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। और चूंकि ये एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा, एक वीडियो में खत्म भी नहीं होगा, तो इसका प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे वो है नाउन। वो क्या है? नाउन। अब ये नाउन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे एकदम ए से शुरू कर पूरा जेड तक पढ़ेंगे, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक जानकारी देंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और उन नाउन्स को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे, उनका यूज कहाँ करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा नाउन का काइंड्स कौन सा है। तो चलिए हम लोग अब इस नाउन को डिटेल में देखते हैं, नाउन के बारे में स्टडी करते हैं इस वीडियो के पार्ट 1 में। और इसके बाद हम लोग फिर पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक ये सीरीज़ हम चलाते रहेंगे। आप लोग इस चैनल में बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल में, क्योंकि ये चैनल ही नया है, आज ये चैनल का फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई बटन पे ऑल को क्लिक कर दें और हमें सपोर्ट करें और ग्रामर की जानकारी हासिल करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इस नाउन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चले हम लोग अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट टॉपिक है नाउन का, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका सबसे पहला जो पार्ट है जिसको हम नाउन के नाम से जानते हैं, इस नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। इस नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब ये नाउन कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जाने कि नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नाउन को कैसे परिभाषित करेंगे, नाउन को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन।
पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन मतलब व्यक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम। प्लेस, किसी भी स्थान का नाम। और थिंग, किसी भी वस्तु का नाम। इनको हम नाउन कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति होगा वो नाउन है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा अमीर गरीब, सब नाउन है। कोई भी स्थान, जिस स्थान पे जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, गांव हो, कैसा भी स्थान हो, उन सारे स्थान को हम नाउन कहेंगे। और अगला है थिंग्स, यानी वस्तु। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब वस्तु हैं। उन सारे वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। यानी नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन इज इक्वल टू नेम। नेम, हर पर्सन का कुछ ना कुछ नाम है, हर स्थान का कुछ ना कुछ नाम है, और उसी तरह से हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है। यानी नाम को ही हम नाउन कहते हैं। बस एक, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति में सारे व्यक्ति आ गए, दुनिया में जितने भी व्यक्ति रहते हैं ना, सारे व्यक्ति आ गए। और अगर हम स्थान की बात करें तो कोई भी स्थान हो, उस सारे स्थान को हम नाउन कहेंगे। पर स्थान की बात अगर करते हैं तो उस स्थान का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। अब जहां हम रहते हैं उस शहर का कुछ ना कुछ नाम होगा, जिस गांव में रहते हैं उस गांव का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इन स्थान को भी हम, चाहे उसका कोई भी नाम हो, कहीं का भी कोई भी स्थान हो, उनको हम नाउन कहते हैं। और अगला है थिंग। थिंग यानी वस्तु। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक वस्तु है, और इसका नाम क्या है? मार्कर। हम खुद एक वस्तु हैं। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें सब वस्तु हैं, और सबका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर नाम है, और उन वस्तुओं को हम नाउन कहते हैं। यानी नाम को ही हम नाउन कहते हैं। इसलिए मैं यहां पे लिखे नाउन इज इक्वल टू नेम। यानी हर चीज का, हर स्थान का, हर शहर का, या फिर हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम है। बस इन्हीं नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये नाउन का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। यानी नाउन के 5 प्रकार। ये बेसिक है। इसके बाद भी हम लोग नाउन का प्रकार अलग ढंग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक चीज है, जो ट्रेडिशनल चीज है, जो शुरू से लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो किताबें हमें पढ़ाती आ रही हैं, जो सर हमें पढ़ाते आ रहे हैं बचपन से, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं 5 प्रकारों को थोड़ा सा हम लोग इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स में सबसे पहला जो है वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास। प्रॉपर मतलब खास। कोई भी चीज खास हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया भाई? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब भी खास होता है। पार्टिकुलर मीन्स खास। तो पार्टिकुलर पर्सन यानी खास व्यक्ति। जब किसी खास व्यक्ति की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन होता है। प्लेस यानी पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर थिंग। ये तीनों चीज के लिए यहां पार्टिकुलर आया है, खास। चाहे वो खास कोई व्यक्ति हो, खास कोई स्थान हो, या खास कोई वस्तु हो। अगर वो खास है, खास कहने का मतलब ऐसा नहीं
कि जिसको सब लोग जान रहा है, ऐसा नहीं। खास कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल में हम राम की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम राम है। ये खासियत है उसकी कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, राम है। यानी उसका कुछ पार्टिकुलर नाम है, पार्टिकुलर व्यक्ति है वो। उसको मोहन कहने से, अगर हम उसको मोहन कहकर पुकारेंगे तो वो नहीं ध्यान देगा, नहीं सुनेगा। लेकिन अगर राम बोलेंगे, चूंकि उसका पार्टिकुलर नाम है राम, इसलिए वो ध्यान देगा। तो पार्टिकुलर पर्सन हो गया ये, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, रीता, कुछ भी हो, ये सब व्यक्ति का पार्टिकुलर नाम है, एक खास नाम है। तो यानी किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। अगर किसी खास स्थान की बात करते हैं, स्थान मतलब कोई भी जगह, जैसे पटना की बात कर रहे हैं, तो पटना एक खास शहर का नाम है। हम दूसरे शहर में जाकर पटना उसको नहीं बोल सकते, रांची में जाकर रांची को पटना नहीं कह सकते, गया जाकर गया को पटना नहीं कह सकते। यानी एक खास, हर शहर का एक खास नाम होता है। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में पटना लिखा है, तो इसका मतलब है कि एक खास शहर का नाम है। तो ये पटना भी जो है सो प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह से MS धोनी, ये क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी हैं, सब लोग इन्हें जानते हैं। तो MS धोनी ये किसी व्यक्ति का नाम है, खास एक प्लेयर का नाम है। किसी को भी हम MS धोनी नहीं कह सकते। रेनॉल्ड्स एक कंपनी है, एक खास कंपनी का ये नाम है। ताजमहल एक खास मॉन्यूमेंट का नाम है। इंग्लिश एक खास सब्जेक्ट का नाम है। क्रिकेट एक खास खेल का नाम है। और इंडिया एक खास देश का नाम है। ये सारे जो यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सब प्रॉपर हैं, सब पार्टिकुलर हैं, इसलिए हम इनको जो है सो प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी कोई खास व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का खास नाम होगा, कोई खास स्थान होगा, उस स्थान का भी एक पार्टिकुलर नाम होगा, कोई वस्तु होगी, उस वस्तु का भी एक पार्टिकुलर नाम होगा। तो ऐसे सारे पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर थिंग्स को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अभी सिर्फ हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि नाउन को कहते किसको है और कौन कौन से नाउन होते हैं, उनका क्या काइंड्स है, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। तो अगर हमें कोई बोलेगा कि पटना ये क्या है, तो हम बोलेंगे नाउन है। ये कौन सा नाउन है? नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं भाई, तो ये कौन सा नाउन है? तो हम सीधे बोलेंगे चूंकि ये खास शहर का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? अब सेकंड है कॉमन नाउन। सेकंड जो है सो कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन किसको कहते हैं भाई? तो कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। यानी कोई एक ऐसा नाम जो सब लोगों को उसी नाम से जाना जाता है। एवरी पर्सन को हम उसी नाम से जानते हैं। एवरी और थिंग, यानी प्रत्येक वस्तु को हम उसी नाम से जानते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं सब उसको एक ही नाम से जानते हैं। ऑफ द सेम क्लास, एक यहां पे कंडीशन है कि वो सेम क्लास का होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेम प्रकार का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे अगर टीचर की बात करते हैं, तो टीचर मतलब क्या? शिक्षक। तो टीचर जो है सारे दुनिया में जितने लोग भी पढ़ाने का काम करते हैं, जो भी हमें ज्ञान देते हैं, वो टीचर कहलाते हैं। तो सारे को हम टीचर ही बोलते हैं, ठीक है। उनका नाम भी है, अगर उनका नाम, हम नाम की बात करते हैं तो उनका पार्टिकुलर नाम है, तो उनका नाम जो है सो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम टीचर शब्द से उन्हें संबोधित कर रहे हैं, तो ये जो टीचर है, यानी सेम क्लास, अगर टीचर, जितने भी टीचर है, सेम क्लास मतलब जितने भी टीचर हैं दुनिया में, उन सबको हम टीचर के नाम से जानते हैं। इसलिए जो टीचर शब्द है वो सारे टीचर्स के लिए यूज होता है, इसलिए हम इनको कॉमन नाउन कहेंगे। उसी तरह से स्कूल है, दुनिया में बहुत सारे स्कूल है, ठीक है। सब स्कूल का अपना एक पार्टिकुलर नाम है, लेकिन हम उनके नाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्कूल शब्द की बात कर रहे हैं, विद्यालय शब्द की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्कूल है, ये क्या है? कॉमन नाउन है।
उसी तरह से मोबाइल फोन, तो चाहे वो फोन किसी कंपनी का हो, नोकिया का हो, सैमसंग का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, सबको हम मोबाइल फोन ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सैमसंग के फोन को हम मोबाइल फोन कहते हैं और एप्पल को फोन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ऐसी बात नहीं। हम सबको क्या कहते हैं? मोबाइल फोन। और कंपनी की बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल फोन की बात करते हैं। तो ये मोबाइल फोन चाहे वो किसी भी कंपनी का हो जिससे हम बात करने का काम करते हैं, ये मोबाइल फोन भी जो है सो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। उसी तरह से टाउन, टाउन की बात करें, यानी दुनिया में जितने भी शहर हैं उन सबको हम टाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, टाउन का पार्टिकुलर नाम है। अगर उस नाम की बात करेंगे, जैसे पटना, ये टाउन का नाम है, तो पटना शब्द का अगर यूज करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन टाउन शब्द का जब हम यूज करेंगे तो ये कॉमन नाउन इसे हम कहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे डॉक्टर, दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं जो इलाज करने का काम करते हैं, ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं, हम उन्हें डॉक्टर कहते हैं। किसी एक डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कहा जाता है। जो भी ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं वो कॉमन रूप से इस शब्द का यूज किया जाता है। सारे डॉक्टर के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, इसलिए डॉक्टर भी जो है सो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। गेम है, दुनिया का कोई भी गेम हो जाएगा, दुनिया का कोई भी लड़का, दुनिया की कोई भी लड़की, ये सारे जो है सो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी लड़का किसी लड़के का पार्टिकुलर नाम नहीं है, यानी पूरी जाति की बात कर रहे हैं। सेम काइंड, सेम क्लास, यानी एक ही प्रकार का। लड़का है तो लड़का, जितने भी मेल हैं, बच्चे हैं, वो सब लड़का है। फीमेल बच्चे हैं वो गर्ल्स हैं, तो उनको हम बॉय और गर्ल्स के नाम से जानते हैं। ये बॉय और गर्ल्स जो है सो कॉमन नाउन आ गए। क्लियर है? अब थर्ड है मेरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट, कलेक्ट से बना कलेक्टिव। कलेक्ट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, जमा करना, यानी एक समूह में उसको रखना, इसलिए इसको समूहवाचक भी बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स को डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक समूह। कुछ लोग हैं, दो या दो से अधिक लोग हैं, जिनको हम ग्रुप ऑफ पीपल बोल रहे हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कुछ जानवरों का झुंड है, कुछ जानवरों का समूह है, वहां दो या दो से अधिक जानवर हैं, उनको ग्रुप ऑफ एनिमल्स बोलेंगे। और थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी जहां दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं। तो ग्रुप की अगर बात हो रही है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, ये सारे जो है सो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो टीम की बात करते हैं। टीम मतलब क्या होता है? दल। अब वो टीम प्लेयर का भी हो सकता है ना। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी इस टीम में एक टीम है, उसमें कुछ खिलाड़ी हैं। तो कुछ खिलाड़ी हैं, क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों का एक समूह है, वहां पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। उसी तरह से एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक क्लास की बात कर रहे हैं। तो क्लास में, क्लास क्या है कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक टीम, एक क्लास, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा। अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं, उनकी गिनती नहीं है, बहुत सारे अंगूर हैं जो कि एक साथ हैं। इसलिए जब एक साथ होंगे तब हम उन्हें कलेक्टिव नाउन्स के नाम से जानेंगे, चाहे वो लोग हों, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो थिंग्स हो। क्लियर है? आ रही होगी बात समझ में? अब यहां पे फोर्थ में चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे? तो इट इज समथिंग विच यू कांट सी, यानी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते। ना ही सुन सकते, ना ही देख सकते और ना ही टच कर सकते। ये भाव होता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहेंगे। जैसे में लव, एंगर, जॉय, डिजायर। तो लव मतलब क्या? प्रेम। प्रेम ऐसा तो नहीं मार्केट में मिलता है या हम देखा देखो देखो प्रेम जा रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते। यानी प्रेम को ना ही हम देख सकते हैं, हाँ व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसके प्रेम को नहीं देख सकते, उसके प्यार को नहीं देख सकते। टेस्ट, हियर और टच, प्रेम को छू भी नहीं सकते,
प्रेम को हम सुन भी नहीं सकते। उसी तरह से ना ही हम क्रोध को देख सकते हैं, ना ही क्रोध को टच कर सकते हैं, ना ही क्रोध को हम हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इच्छा हमारे अंदर की चीज है। इच्छा भी जो मेरे अंदर आती है ना, उसको भी ना ही हम देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो आएंगे वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। लास्ट हम लोग चले मटेरियल्स नाउन्स। आप लोग बीच में स्किप कर वीडियो ना देखें। पूरा वीडियो जितने भी समय का है 15-20 मिनट का, उसको कंटिन्यू रेगुलर देखने का प्रयास करें। ये बेसिक जानकारी है, ये हर लोगों को जानना चाहिए, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। बच्चे इसको जानकारी के लिए, जानने के लिए, ग्रामर के नॉलेज के लिए इसको कंटिन्यू देखें। 2 बार देखें, 3 बार देखें, चाहे तो उनको ये कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ताकि नाउन के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ये बेसिक चीज है। यही चीज जब हम स्टार्टिंग से नहीं अगर पढ़ते हैं ना, तो आगे जाकर हम क्या एक ही चीज बोलते चलते हैं कि हमारी इंग्लिश तो बहुत कमजोर है, इंग्लिश कैसे ठीक हो सकता है भाई। तो बिना किए कुछ तो हो नहीं सकता, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मटेरियल मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक। तो मटेरियल नाउन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मटेरियल नाउन इज ए सबस्टेंस, ए मटेरियल और एन ingredient we can see and touch which is used for making things। यानी हम ये कह सकते हैं, मटेरियल नाउन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि इस मटेरियल नाउन को हम पदार्थवाचक भी बोलते हैं या द्रव्यवाचक भी बोलते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं। कैसी वस्तुएं आती हैं? वे वस्तुएं आती हैं जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड है, सोना है, तो सोना से हम बहुत सारे आभूषण बना सकते हैं, कई तरह के डिजाइन के आभूषण बना सकते हैं, जिसको पहनने के काम में यूज में लाया जाता है, काम में लाया जाता है। वीट है, वीट मतलब गेहूं, इससे हम रोटी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे पदार्थ बनाए जा सकते हैं। रबर है, कोल है, पेपर है, मिल्क है, वाटर है, इन सारे यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे हम एक दूसरे पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, दूसरा पदार्थ हम उससे बना सकते हैं। और किसी भी मटेरियल नाउन को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था कि कांट सी, कांट टेस्ट, कांट हियर और कांट टच। लेकिन मटेरियल नाउन में हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मटेरियल नाउन बिकम ए कॉमन नाउन इफ देयर इज एन आर्टिकल बिफोर इट। यानी ये जो मटेरियल नाउन जो है ना, ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। कब कॉमन नाउन बनते भाई? जब हम इनके पहले अगर हम द लगा देते हैं, द लगा देते हैं। ए कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन बिकम ए कॉमन नाउन इफ देयर इज एन आर्टिकल बिफोर इट। यानी इसके पहले, बिफोर इट मतलब इसके पहले अगर कोई भी आर्टिकल लग जाता है, तब ये जो है सो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। इसको हम डिटेल में बाद में बताएंगे, एडवांस लेवल पे जब पढ़ाएंगे, जब बताएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे हम। लेकिन अभी आज के क्लास में, आज के वीडियो में सिर्फ हम इसके डिफाइन नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन जो है, नाउन को हम डिफाइन कर बताए हैं, उसको अलग अलग बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप खुद, मैं भी नया ही हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।